कैप्टन पठानिया, चेयरमैन एक्सेस वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, आज मन इतना प्रसन्नता है, प्रसन्नता की सीमा तो मैं बोलूँगा है ही नहीं है कि आज सुबह उठते ही जब एक हमें न्यूज़ मिली, जब देखा कि हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जो देश का इस पृथ्वी का पहला प्रथम स्तंभ है, जो भारत माँ का एक ऐसा सपूत जिन्होंने इस धरा के ऊपर जन्म लिया और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यही तो व्यक्ति का एक गोल है, डू एंड डाई, यही है उनके शब्द का कोई। उन्होंने कहा था कि जो होगा एक्शन होगा, लेकिन हमारी कुछ भ्रांतियाँ चल रही थी, वो भ्रांतियाँ सुबह खत्म हो गई कि उन्होंने करके दिखाया। मैं एक एक्स भूतपूर्व सैनिक होने के नाते, इस जिला कठुआ का एक्स का चेयरमैन होने के नाते, मैं प्रधानमंत्री जी को, पूरे देश को, समस्त भारत को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, हम देश के लिए सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सेकंड लाइन के लिए हमने पहले ही हमारा डिस्कशन हो चुका है। देश के लिए बड़ा कोई धर्म नहीं होता, हम इस देश के लिए मर मिटने के लिए अभी तैयार हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक जिनके अप्रॉक्सीमेट जो हमारे ऐसे तो पूरा समस्त भारत तैयार है, पूरा भारत तैयार है, पूरे देश के जो भी एक्सर्समैन है। लेकिन मैं अपनी तरफ से, अपने कठुआ की तरफ से प्रधानमंत्री जी को, समस्त देश को मतलब ये कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अतः मैं लास्ट में ये बोलूँगा, प्रधानमंत्री जी, हमारी दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे भारत को बधाई, और इसके साथ ही हमारे सैनिक, क्या नेवी, एयरफोर्स, जल सेना, थल सेना और जो भी हमारी सेनाएँ हैं, जो भी एयरफोर्स जो इस वक्त जो काम कर रहे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। तो we would like to give the congratulation. Go ahead and do for the country and do अपनी sacrifice। एक बड़े स्वभागशील लोग होते हैं जो देश के काम आते हैं, जो देश के लिए मर मिटते हैं। ये सौभाग्य बड़े थोड़े लोगों को प्राप्त होता है, हमें तो हुआ नहीं, हम तो 65 में भी रहे, 70 में भी रहे। तो बिल्कुल आपने जो कुछ किया है उसका बहुत 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 शुक्रिया। देखिए, मैं कैप्टन बलबीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। मैं अच्छे तरीके से आपको बता दूं कि ये पहलगाम में जब 22 तारीख को जो सिविलियन के साथ जो इन्होंने दुर्दशा की है, और टेररिस्ट जो है, जो उग्रवादी जो है, वो पाकिस्तान से आए थे। ये जहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी बैठे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी प्रण लिए थे कि हमारे 26 आदमी जो विधवा हुई हैं बेचारी, और उनको मारा गया, और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने बोला कि 26 को जो टेररिस्ट ने मारा है, इसको तो हम मारेंगे, इसके पीछे जो बैठे हैं उनको भी मारेंगे, इसके सिर के ऊपर जो इनको बैठा रखा है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये जरूर है कि समय लिया, हम भी चाहते थे, चाहे एक्सर्समैन हो, चाहे आर्मी पर्सन हो, CRP, BSF, हर डिफेंस फोर्स ये चाहती थी कि इसका बदला तुरंत लिया जाए। पर मोदी जी ने ऐसा तरीके से काम चलाया, ऐसी अपनी स्थिति बनाई, ऐसी रूलिंग बनाई कि हर एक डिफेंस मिनिस्टर से अलग अलग बात करके, खास करके हमारे NSA डोभाल जी हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया। और कल रात जो कुछ हुआ ये सब ने देखा, और पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए कि हमने गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के मिनिस्टर ये भी बोल रहे हैं कि सारा कसूर हमारी आर्मी का, ISI का, और इन आतंकवादियों जो ट्रेन लेकर जो गए थे वहाँ, इनका कसूर है, इनको बाहर निकालो, इससे ज़्यादा और क्या सकता है। और ख़ास करके अभी देखिए, मैं अपने खास करके जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपने खास करके डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं उसको अडॉप्ट करो, और जैसे ही सारण बजता है ये रूलिंग भी रखो, और अपने आप को बचाव भी करो, लाइट ऑफ भी करो, और टाइम का एक्शन करो। और इसके बाद जो है वो दूसरा अलार्म बजेगा तो इसका मतलब है सीज फायर हो गया। कहूँगा पूरे देश का मनोबल इस समय लोग जो हैं, जिस प्रकार से गम जो था 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी, आज वो राहत की सांस जो है हमने ली है। पूरा देश, पूरा तरुणाई, युवा तरुणाई जो है मोदी जी के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। भारतीय युवा की
जब भी जरूरत पड़ेगी भारतीय सेना को और मोदी जी को, हम युवा उनके साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान को आज उसी के घर में घुस के मारा है। और जिन बहनों का सिंदूर जो है मिटा दिया गया था, आज उस सिंदूर का बदला भी ले लिया गया है। पाकिस्तान खून में डूबा हुआ है, आज पानी को तरस रहा है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मजबूत है, मेरा देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय सेना जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।